दिल्ली का भागा छिका टूट गया, सरकार बन गई। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा ये बाबा साहब की और गुरु महाराज की तस्वीरों में आके नाक भी रगड़ेंगे। हवाई चप्पल पहनने वालों को तुमने पैदल चलने लायक ही नहीं छोड़ा, हवाई यात्रा कहां से करेंगे। उन्होंने 14 अप्रैल को जानबूझ करके 2 जगह पे अपना निशाना रखा, यमुनानगर में और हिसार में। अच्छा, कि हिसार के भी लोग जयंती ना मना पाए, यमुनानगर के लोग भी जयंती ना मना पाए। महीने बाद देखना ये उड़ाने कितनी कारगर रहती है, इनको यही धरातल पे पता चल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में रहता है, वो तो जब ये धरातल पर चलेंगे तब इनको पता चलेगा कि जमीन में गड्ढे कितने हैं। अपने मकसद के लिए उन्होंने 14 अप्रैल का दिन चुना था, ताकि दलित वर्ग को भकाया जा सके, भड़काया जा सके, भरमाया जा सके। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज हरियाणा। तो सभी दोस्तों को सबसे पहले डीपीएस न्यूज हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आपको बता देते हैं, हिसार में फिलहाल एट प्रेजेंट हम मौजूद हैं, लघु सचिवालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सब बाबा साहेब की जो जयंती है उस पर हमारे साथ में कुछ बुद्धिजीवी हमारे सम्मानित सदस्य यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें एसपी चाहलिया जी मौजूद हैं। तो इन सबसे बातचीत करेंगे और आज बाबा साहेब की जयंती पर जो जो इन लोगों के विचार हैं, सभी के जो विचार हैं वो सब जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जय भीम सर। जय भीम जी। आपको भी, आपके चैनल को भी, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन है सबका। बाबा साहब की जयंती पे हम हर साल सुबह बाबा जी के चरणों में माल्यार्पण करते हैं यहाँ पे, और 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस पे भी हम यहाँ सुबह आते हैं जी। और 6 दिसंबर को तो परिनिर्वाण पे हम बाबा साहब के जो गायक है, भजन वाणी है, वो उनका भी प्रचार प्रसार होता है। जयंती पे सिर्फ माल्यार्पण करते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जहाँ भी संस्था ऑर्गेनाइज करती है जयंती पे, वो प्रोग्राम आयोजित करते हैं जी। इस बार पूरे हिसार शहर में बाबा साहब की जयंती पे सामाजिक रूप से कोई प्रोग्राम नहीं था, और प्रोग्राम तो मैं ये कहूँगा कि सरकार का भी नहीं था। सरकार ने सिर्फ जानबूझ करके 14 अप्रैल इसलिए चुना कि हमारे लोगों को आपस में डिस्टर्ब करना। नहीं तो 14 अप्रैल का आज कोई सरकार का बाबा साहब की जयंती मनाने का प्रोग्राम नहीं है। यहाँ तो उन्होंने एक अयोध्या के लिए उड़ान भरनी थी, उड़ान के लिए हरी झंडी दिखानी थी, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था। जयंती मनाने के लिए सरकार का कोई प्रोग्राम नहीं था। और जबकि सरकार ये कहती भी है, पीछे मनाती भी रही है कि हमारे संत महात्माओं का, महानुभावों का जन्मोत्सव समारोह जो है वो राज्य स्तर पर मनाया जाता है सरकार की तरफ से, परंतु न तो गुरु रविदास जयंती पे ऐसा प्रोग्राम किया और ना ही आज बाबा साहब की जयंती पे कोई सरकारी प्रोग्राम इन्होंने जयंती के ऊपर उपलक्ष्य में नहीं किया। हाँ, दिन जरूर उन्होंने 14 अप्रैल चुना, परंतु अपने मकसद के लिए उन्होंने 14 अप्रैल का दिन चुना था, ताकि दलित वर्ग को भकाया जा सके, भड़काया जा सके, भरमाया जा सके, सिर्फ इसलिए। सर, 14 अप्रैल के दिन उड़ान तो भराई जाएगी, इसमें हवाई जहाज की आज पहली फ्लाइट रहेगी। उड़ान तो ये सारे हवाई जहाजों में रहते हैं, नायब सैनी भी हवाई जहाज में रहता है, प्राइम मिनिस्टर तो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में रहता है। वो तो जब ये धरातल पर चलेंगे तब इनको पता चलेगा कि जमीन में गड्ढे कितने हैं। हवाई यात्राओं से सामाजिक में क्या समस्याएं हैं, क्या दिखते हैं, वो उनको नजर थोड़ी ना आएगी। सरकार का, जनता का पैसा है, हवाई जहाजों में लुटाओ, किसी में लुटाओ, बागडोर इनके हाथ लग रही है, कुछ भी करो। वो कहते हैं ना, बिल्ली का भागा छिका टूट गया, सरकार बन गई। अब सरकार जनता के पैसे को कैसे लुटाया जा रहा है देख लेना। अब ये थोड़े से दिन का शौक है, 5-10 दिन का शौक है, ज्यादा शौक भी नहीं है। ये जब अयोध्या जाकर के धाप लेंगे और इनके पास फिर आगे कोई जाना, अब तो शौक में तो कोई हवाई जहाज की जिन्होंने यात्रा ही नहीं की कभी, ये नहीं सोचा कि 2,5-3 हजार में हवाई यात्रा ही कर ले, इस बहाने हवाई यात्रा भी कर लेंगे और अयोध्या भी जाएंगे। आप महीने बाद देखना ये उड़ाने कितनी कारगर रहती है, इनको यही धरातल पे पता चल जाएगा। अगर इनकी उड़ाने खाली ना उड़े यहाँ से तो मेरे को कह देना, कौन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले नारा दिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। अच्छा। हवाई चप्पल पहनने वालों को तुमने पैदल चलने लायक ही नहीं छोड़ा, हवाई यात्रा कहाँ से करेंगे। तो कहने का मतलब आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आज 14 अप्रैल का दिन। कतई खुश नहीं है, ये प्रोपगंडा है बीजेपी का, सरकार का टोटली प्रोपगंडा है। जनता के पैसे को उड़ाया जा रहा है। ठीक है, इनको 5 साल के लिए फिर लाइसेंस मिल गया जनता के पैसे को उड़ाने को, उड़ा रहे हैं, उड़ाते रहेंगे। 5 साल बाद सरकार इसे हिसाब लेंगे कि कितनी उड़ानें कामयाब रही, ये बताएंगे जी। एक अयोध्या की उड़ान भरने से क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हवाई अड्डा बन गया क्या? ये तो घरेलू उड़ान है। अयोध्या, हाँ, अयोध्या के लिए एक उड़ान की हरी झंडी देना ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं है, ये घरेलू उड़ान बोलते हैं। लेकिन सर, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज 14 अप्रैल का दिन चुना गया है, हिसार की पहली 14 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया, मैं इसका बहुत बारीकी से आपको कारण बताता हूँ। पूरे हरियाणा के अंदर अगर दलितों में जागरूकता आई है तो उसके लिए पहला नंबर तो हिसार का है, और दूसरा नंबर है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में यमुनानगर का। अच्छा। यमुनानगर में हमारे दलित समाज का बहुत तकड़ा संगठन है। इन्होंने 14 अप्रैल को जानबूझ करके 2 जगह पे अपना निशाना रखा, यमुनानगर में और हिसार में। अच्छा। कि हिसार के भी लोग जयंती ना मना पाए, यमुनानगर के लोग भी जयंती ना मना पाए। हमें शोभा यात्रा निकालते हैं हर साल 13 अप्रैल को,
सारा पुलिस का बंदोबस्त ऐसा था कि पैदल भी क्रॉस नहीं होने दे रही है चौक कल का दिन? कल के दिन। अच्छा। मतलब हर चौक के ऊपर पुलिस इतनी जबरदस्त तैयार थी, पता नहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई उग्रवादी शहर में घुस गया हो जिसकी तलाश पुलिस तलाश जारी कर रही। इस तरह के बंदोबस्त थे। तो क्या? अपने शोभा यात्रा भी डॉक्टर अम्बेडकर की नहीं निकाल पाए, अच्छा। नहीं तो हम हर साल निकालते हैं। कोई बात ना है, आज का दिन सरकार का है, इनका है, करें ये, कल दिन हमारा भी आएगा, तब हम जयंती भी मनाएंगे, शोभा यात्रा भी निकालेंगे, और चाहे उसके बाद में जो मर्जी आओ। इस बार तो हम धोखे में भी रह गए थोड़े से। अच्छा। ठीक है ना, कि भाई थोड़ी सी कृषि भी दिखानी चाहिए समाज को, भी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आगे प्रोग्राम। जानबूझ करके हमारे संत महात्माओं के दिन प्राइम मिनिस्टर का या राष्ट्रपति का भी कोई प्रोग्राम इस हरियाणा में किया तो हम बरोबर प्रोग्राम उसी शहर में समाज की तरफ से आयोजित करेंगे। अगर हमारे महानुभावों के जन्मोत्सव के अवसर पर इन्होंने किया तो बीच में बहुत दिन है, बीच में करो, कौन रोकता है? सिर्फ 14 अप्रैल ही क्यों? तो अब की बार क्यों नहीं कर रहे? हैं? अब की बार क्यों नहीं कर रहे? 1-2 दिन का गैप देके अभी भी एक कर दो दिन सकते का गैप देके कर लेते हैं, कौन रोकता था? सिर्फ 14 अप्रैल का क्यों नहीं किया? 14 अप्रैल का भी रखना था तो जयंती मनाते बाबा साहब की, पूरे प्रदेश स्तर की जयंती का आयोजन करते कि हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे प्रदेश स्तर पे, और सारा समाज उसमें शामिल भी होता। हैं। सर हर साल कार्यक्रम किए हमारा जाते समाज तो नहीं गया उसमें। हैं। हर साल कार्यक्रम किए जाते हैं। बाबा साहब खुद बाबा साहब की प्रतिमा को माननीय नरेंद्र मोदी जी फूलमाला अर्पित करते सिर्फ हैं। दिखावा है। इसी नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में अमित शाह ने क्या कहा? अंबेडकर 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 लगा रखी है। इतना दिन तो बोला परमात्मा का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन उन्होंने कहा था कि क्या हमारे कोई वो सिर्फ जेलसी थी, उसके अंदर की जेलसी थी जो बाहर निकल के आई थी। आगे नहीं समझा? आज ये बाबा साहब के आगे झुके भी हैं, नतमस्तक भी होंगे, लकीर भी निकालेंगे। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा ये बाबा साहब की और गुरु महाराज की तस्वीरों में आके नाक भी रगड़ेंगे वोट लेने के लिए। बाबा साहब के जो 3 मंत्र हैं, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, सिर्फ अगर समाज ये 3 मंत्र पे पूरा अगर खरा उतरे ना तो समाज बहुत आगे क्या बहुत ऊपर जा सकता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं, बस ये 3 मंत्र जो बाबा साहब के हैं वो समाज इकट्ठा होके मान ले, बस यही।